हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल डॉक्टर मुश्ताक अंसारी आयुर्वेदाचार्य हेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग जानते हैं एक ऐसी औषधि जो अपने अंदर अपने गुण एवं तासीर के कारण बहुत सारे बीमारियों को क्योर करने का कैपेसिटी रखता है। और अच्छा, ये जितना उपयोगी है ये औषधि, कहीं उसको बनाने का तरीका उतना ही सिंपल है, उतना ही आसान तरीकों से ये बन के तैयार होता है। और आज चलिए हम लोग इस वीडियो में जानेंगे इस औषधि को बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, कौन कौन से आयुर्वेदिक हर्ब्स मिलके इस औषधि को बनाया जाता है, इसके तासीर के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसके अंत में हम 4 सबसे बेहतरीन उपयोग के बारे में बात करेंगे। इस औषधि को 4 ऐसी बीमारी जिसमें ये बेहतरीन उपयोग में लाया जाता है, सबसे बेहतरीन काम करने वाले आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जानेंगे। चलिए आज हम लोग जानते हैं इस वीडियो में इस औषधि को बनाने का तरीका, कौन कौन सी औषधि मिला के इस औषधि को तैयार किया जाता है और किस तरीके से तैयार किया जाता है। इन सभी विषय पर विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहले तो इस औषधि को बनाने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे इसको एडवांस तरीके से तैयार करने का तरीका। इस वीडियो में यदि आप मेरे द्वारा बताए गए तरीकों पे अगर इस औषधि को बना के तैयार करते हैं तो आप देखेंगे कि सिंपल औषधि के मुकाबले इस औषधि का जो गुण और तासीर है वो कई गुना तक बढ़ जाता है। चलिए आज हम लोग जानते हैं गुलकंद बनाने का तरीका। आज हम लोग इस वीडियो में गुलकंद को बनाने का तरीका जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इस औषधि का उपयोग 4 बीमारियों में कैसे कर सकते हैं। चलिए इस औषधि को बनाने का तरीका जानते हैं कि कौन कौन सी आयुर्वेदिक हर्ब्स मिला के इस औषधि को बना के तैयार करते हैं। सबसे पहले तो आपको 6 इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, जिसमें सबसे मेन औषधि है वो है गुलाब का फूल। गुलाब की सुगंधित पंखुड़ियाँ आपको लेनी है 200 ग्राम। दूसरी जो इंग्रेडिएंट्स है वो है धागे वाली मिश्री उत्तम क्वालिटी का, उसको भी आपको लेनी है 200 ग्राम। और तीसरी जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपको लेनी है ओरिजिनल शहद। ओरिजिनल शहद आपको लेनी है 200 ग्राम। और चौथी जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें आपको लेनी है इलायची, यानी हरी वाली छोटी इलायची आती है, उसको आपको लेनी है 10 ग्राम। और इसी में आपको लेनी है सौंफ, अच्छी क्वालिटी का सौंफ आपको लेनी है 15 ग्राम। और सबसे लास्ट में जो औषधि इसमें डाली जाएगी वो इंग्रेडिएंट्स है परवाल पिष्टी, इसको भी आपको लेनी है 10 ग्राम। चलिए अब इस औषधि को बनाने का तरीका जान लेते हैं। इस औषधि को किस तरीके से बना के हम लोग तैयार करेंगे, चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले तो जो आप गुलाब की जो फूल लिए हैं उसको पानी में धो करके और पंखे के नीचे पानी को सुखा ले। एक्स्ट्रा जो पानी उसमें है जो आप वाश किए हैं उस पानी को सुखा जाए। जब फूल से जो पानी जब सूख जाए, उड़ जाए, तो आपको इसको उपयोग करनी है। आपको एक कांच का बर्तन लेनी है, कांच का डब्बा लेनी है और उसमें इस औषधि को डालनी है एक एक करके। सबसे पहले तो आपको लेनी है गुलाब की फूल और उसमें कांच के बर्तन में आपको डालनी है। थोड़ी सी गुलाब की फूल डालें। उसके बाद जो आप धागे वाली मिश्री लिए हैं उत्तम क्वालिटी की, आला क्वालिटी की जो मिश्री लिए हैं उसको आप मिक्सी में ग्राइंड करके पाउडर कर लें। और पाउडर करने के बाद थोड़ी सी आप मिश्री गुलाब के फूल के ऊपर में डाल दें। जब आप मिश्री डालेंगे उसके बाद फिर से आप उसमें गुलाब की फूल डालें और गुलाब के फूल डालने के बाद उसमें फिर से आप धागे वाली मिश्री को जो आप पाउडर करके रखे हैं उसमें डाल दें। ऐसे करके तह बाय तह करके और कांच के जार में इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को आपको डालनी है। और सबसे लास्ट में आपको जो औषधि मिलानी है इसमें वो है इलायची। आपको इलायची जो 10 ग्राम लिए हैं जिसको आपको पाउडर करनी है और महीन पाउडर करके इसमें मिक्स कर देनी है। और इसमें आप सौंफ जो लिए हैं सौंफ को भी इसी में ऐड करके और इसको कांच के कंटेनर में बंद करके 30 से 35 दिनों के लिए या 40 दिनों के लिए इसको छोड़ देनी है। 40-45 दिनों के बाद इसको जब खोलेंगे तो आप देखेंगे कि ये गुलकंद बन के आपका तैयार है। गुलकंद जब बन के तैयार है इसमें और 2 इंग्रेडिएंट्स डालनी है। उसमें से सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स आपको डालनी है वो है परवाल पिष्टी। जो आप 10 ग्राम परवाल पिष्टी लिए हैं वो परवाल पिष्टी आपको इसमें डालनी है और अच्छी से मिक्स करनी है। अच्छी से मिक्स करके
और सबसे लास्ट में जो आपको औषधि डालनी है, जो इंग्रेडिएंट्स के तौर पे आप लिए हैं, वो है हनी यानी मधु। आपको ओरिजिनल हनी इसमें 200 ग्राम मिक्स करनी है। अच्छा, जो आप धागे वाली मिश्री लिए हैं वो आपको 200 ग्राम लेनी है, क्योंकि आप जो गुलाब को फूल लिए हैं वो 200 ग्राम लिए हैं और उसी के बराबर, उसी क्वांटिटी के बराबर आपको धागे वाली मिश्री लिए हैं। और लास्ट में जो औषधि आप डाल रहे हैं वो हनी, वो आपको 200 ग्राम लेनी है। और सभी को अच्छी से मिक्स करके और आपका गुलकंद तैयार है। अच्छा, ये गुलकंद जो बन के जो तैयार है, ये साधारण और प्लेन गुलकंद से कई गुना इसकी तासीर बढ़ गई। इसकी जो ताकत है, इसके स्ट्रेंथ पावर जो है वो कई गुना तक बढ़ गई। ये बहुत ही बेहतरीन और आला क्वालिटी का गुलकंद बन के आपका तैयार है। चलिए अब हम लोग जानते हैं इस गुलकंद को उपयोग करने का तरीका। हमने शुरू वीडियो में आपसे कहा था कि इस औषधि को जो मेरे द्वारा बताए गए अनुसार यदि आप इस औषधि को बना के तैयार करेंगे तो इस गुलकंद के जो पावर है वो कई गुना तक बढ़ जाता है। अब इसको 4 ऐसी बीमारियां जिसमें इस औषधि का उपयोग आप करेंगे तो आप देखेंगे शर्तिया एवं असातीत लाभ देखते हुए नजर आएगा आपको। ये सबसे बेहतरीन काम करने वाला, सबसे आला क्वालिटी का गुलकंद बन के आपका तैयार है। चलिए अब हम लोग जानते हैं 4 ऐसी बीमारी जिसमें इस औषधि का उपयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे बेहतरीन लाभ करते हुए नजर आएगा। चलिए जानते हैं वो 4 बीमारियां कौन सी हैं जिसमें इस औषधि का उपयोग उचित अनुपान के साथ कर सकते हैं। सबसे पहला उसका उपयोग है गर्मियों के मौसम में। गर्मियों के मौसम में होने वाले जितनी भी परेशानियां हैं, खास करके गर्मी के मौसम में लू लगना और गर्मी के मौसम में शरीर से अत्यधिक पसीने का आना, पसीने से शरीर का तरबतर होना या पसीने के कारण स्किन में फंगल इन्फेक्शन का होना, घमौरियां, फोड़ा, फुंसी या पीत दोष बढ़ने के कारण डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं या इस तरह के सभी तमाम समस्याओं में इस औषधि का उपयोग आप कर सकते हैं। यदि ऐसी स्थिति में इस औषधि को 10 ग्राम यदि आप उसी आशव के साथ करते हैं तो आप देखेंगे कि गर्मियों के मौसम में होने वाले तमाम परेशानियों से आपको फायदा देखते हुए नजर आएगा और ये बहुत ही आशातीत फायदा देखते हुए नजर आएगा आपको। ये बहुत सारे अंदर से ये आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको सही करेगा, आपको अंदर से कूलिंग करेगा, आपको अंदर से ठंडक का एहसास दिलाएगा। ये आपके जो बढ़ी हुई जो पीत दोष है उसको शांत करेगा। आप देखेंगे कि अंदर से आपको ताजगी, फ्रेशनेस एवं ताकत का अनुभूति होगा। आपको अंदर से एक ताजगी भरी एहसास होगा। आप इस औषधि का उपयोग करके आप अपने अंदर जो बढ़ी हुई गर्मी है, बढ़ी हुई जो उष्मा है उसको कम कर सकते हैं। ये अब हम लोग इस औषधि का दूसरा उपयोग जान लेते हैं। इस औषधि का दूसरा उपयोग है स्त्रियों में गर्भाशय के अंदर होने वाले गर्मी के कारण जो परेशानी होता है, उन सभी तमाम परेशानियों में इस औषधि का उपयोग करने से उसे ठीक कर सकते हैं। गर्भाशय के अंदर में पीत दोष बढ़ने के कारण गर्भाशय में छोटी छोटी सिस्टाइटिस यानी गांठें बन जाती है या फिर गर्भाशय से पीरियड के दौरान हैवी ब्लीडिंग होती है। इन तमाम बीमारियों में या पीत दोष बढ़ने के कारण योनि में फंगल इन्फेक्शन हो जाता हो, इन सभी बीमारियों में, इन सभी परेशानियों में इस औषधि का उपयोग यदि आप अशोका रिष्ट के साथ करते हैं तो आप देखेंगे इन सभी एवं तमाम बीमारियों में आपको आशातीत लाभ देखते हुए नजर आएगा। क्योंकि इस औषधि का उपयोग करने से शरीर के अंदर बढ़ी हुई जो गर्मी है उसको शांत करता है और अंदर से आपको ताकत का अनुभूति होगा, आपको अंदर से ताकत देता है। और ये पीत दोष को शांत करने के बाद में आपका जो ये इस तरह के जो तमाम समस्याएं एवं परेशानी था, इन सभी परेशानियों में आपको लाभ देखते हुए नजर आएगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं इस औषधि का तीसरा उपयोग। तीसरा उपयोग है खास करके शरीर के अंदर पीत दोष बढ़ने के कारण शरीर में हैवी ब्लीडिंग होने लगता है। हैवी ब्लीडिंग आपका नाक से भी हो सकता है, आपका पाइल्स यानी बवासीर के मस्सों से भी हैवी ब्लीडिंग हो सकता है, या महिलाओं को पीरियड के दौरान हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। क्योंकि पीत दोष बढ़ने के कारण ये ब्लीडिंग जो है वो और भी बढ़ सकता है और ब्लीडिंग बढ़ने के कारण आपके शरीर में खून की कमी हो सकता है। आपको खून की कमी होने के कारण
ये और भी गंभीर स्थिति उत्पन्न कर सकता है। ऐसी स्थिति में यदि इस औषधि का उपयोग उसी आशव के साथ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको पीत दोष बढ़ने के कारण जो आपके शरीर में समस्याएं एवं परेशानी हो रही थी, आपके चाहे जिस कारण या जहां से भी ब्लीडिंग हो रहा था, अत्यधिक ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग, वो ब्लीडिंग धीरे धीरे कम होगा। आपका जो अंदर में जो ऊष्मा, जो गर्मी बढ़ी हुई थी, उसको शांत करेगा और ब्लीडिंग को भी धीरे धीरे कम करके और हमेशा के लिए ठीक कर सकता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं इस औषधि का चौथा और लास्ट सबसे बेहतरीन उपयोग के बारे में। सबसे पहले तो यदि आपके शरीर में खास करके गर्मियों के मौसम में या किसी और कारण से शरीर के अंदर यदि पीत दोष बढ़ता है, आपके शरीर में रक्त पीत बढ़ता है, आपके खून में जो गर्मी है वो बढ़ता है, तो इसके वजह से आपके आंखें सुर्ख हो जाती है। यदि इस आंखें सुर्ख हो जाती है, चेहरा लाल पीला होने लगता है, गर्मियों के कारण बहुत सारे उलझने उत्पन्न होने लगता है, हाथ एवं पैर के तलवों में यदि जलन रहता है, लहर रहता है पीत दोष बढ़ने के कारण, तो यदि इस गुलकंद का उपयोग 10 ग्राम सुबह शाम यदि आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर जो बढ़ी हुई गर्मी था या खून के अंदर जो गर्मी बढ़ गई थी, पीत दोष जो बढ़ गया था, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और आपके तलवों में या हाथ के हथेलियों में जो जलन था, शरीर में पूरा जलन और ये जलन की अनुभूति हो रहा था, सारे बदन लहर रहा था, इन लहर जलन से आप देखेंगे कि इस औषधि का उपयोग करने से धीरे धीरे आपका जो गर्मी है वो शरीर के अंदर शांत होगा और आपका पीत दोष कम होगा और इस तरह की तमाम समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। इस तरह आप देखें, इस औषधि का उपयोग 4 ऐसी बीमारियों में सबसे बेहतरीन लाभ देखते हुए आपको नजर आएगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं इस औषधि को किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। यदि इस औषधि को लेने से आपको कोई एलर्जी हो, कोई परेशानी हो, कोई समस्याएं हो या आपको मीठे से कोई एलर्जी हो, तो ऐसी स्थिति में इस औषधि का सेवन बिना डॉक्टरी मशवरा के, बिना डॉक्टरी सलाह से के बगैर आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। यदि आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ हो, आपका शुगर लेवल हाई हो जाता है, तो यदि इस औषधि का उपयोग करेंगे तो इसमें ये औषधि मीठा होता है, इसमें मिश्री डली हुई है। ऐसी स्थिति में ये आपके शुगर लेवल को और भी बढ़ा सकता है, आपका शुगर लेवल हाई हो सकता है और शुगर लेवल हाई होने के कारण बहुत सारे डायबिटिक प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए इस औषधि को बिना डॉक्टरी मशवरा के बगैर बिल्कुल भी ना लें। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हेल्थ से रिलेटेड कोई नई जानकारी के साथ। यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि आप इस चैनल में पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इस चैनल में जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि इस चैनल में हम हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप सभी तक लेके आते रहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए